हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी पुलिस का 2022 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। सेकंड, आपकी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। वॉइस करने के लिए आपको टेंस के रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब में कोई इश्यू है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 ऑफ वर्ब। इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फुल एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो हम सेंटेंस रीड करते हैं। Somebody told me that there had been an explosion in the mall. Somebody आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, told सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, me ऑब्जेक्ट। अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में there had been, had आपकी हेल्पिंग वर्ब है, been मेन वर्ब है। be, was, been, ये been की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। be V1 में यूज होती है, V2 was है और been V3 है। be was been, यहाँ had प्लस V3 की तरह यूज हो रहा है। had हेल्पिंग वर्ब, been थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है एंड दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 वर्ब यूज की जाती है और पैसिव वॉइस में ये was और were प्लस V3 में चेंज होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब्स रहती हैं had प्लस V3। पैसिव वॉइस में had प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। याद रखना है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज की जाती है। तो यहाँ आपकी बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज सच आएगा बिकॉज हैड प्लस V3। यहाँ सेंटेंस में V3 क्या है, बीन है, वो किस में चेंज होगा, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैड बीन तो एज सच आने वाला है, तो किस ऑप्शन में हैड बीन एज सच आ रहा है, ओनली लास्ट ऑप्शन इज देयर। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन से जाएं। हम अदर पार्ट को भी ट्रू यहाँ पर करते हैं। somebody told me, told सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब was were प्लस V3 में चेंज होगी, तो told की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी told है, तो इट इज ऑल राइट। told के साथ was या were में से लगेगा डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और were प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो सब्जेक्टिव केस मी का रहता है आई। सो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लग गया। आई वॉज टोल्ड, डूअर को इंडिकेट करना है तो विल यूज अ वर्ड बाय। आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, तो आपने यहाँ देखा कि वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया बाय इंट्रोड्यूसिंग बाय। तो ये पार्ट भी सेंटेंस का ऑल राइट है and the other part is as such। बाकी ऑप्शन सभी गलत हैं because ये वाला part is missing। So I was told by somebody that there had been an explosion in the mall। Moving on to the next question, choose the correct option for sentence improvement if any। He has fallen out with the girl he wanted to marry। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 prepositions को एक साथ यूज किया गया है, तो इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम fallen out की जगह fallen off करें, again we will have 2 preposition, तो this option is also wrong। fallen in love with the girl he wanted to marry, so we can think over it। fallen for
with the girl. Again two preposition, this option again wrong. Out with तो सही है नहीं, तो no improvement भी गलत है, because we need improvement. Only option B is the right one. He has fallen in love with the girl he wanted to marry. Next question. It is the time the 3 years old is learning how to read and write. So it is the time. This is basically in present indefinite tense. Is V1 is being used. The 3 years old is learning. Again, helping verb V1 ing. This is making your present continuous tense. तो यहाँ से ये follow हो रहा है. Next, how to read and write. हमने verb वाली वीडियो में ये explain किया है कि to के बाद V1 यूज किया जाता है, ये infinitives बनाता है. तो this part of the sentence is also right. To read and write. So यहाँ पर हमें कोई improvement की ज़रूरत नहीं है. This part is correct. So option number D is the right one. Next question is choose the correctly spelled word. यहाँ आपको spelling check करना है कि कौन सा spelling harassment के लिए सही है. इसके लिए आपको vocabulary strong करना पड़ेगा अपना, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए vocabulary portion पर. So option number C is right here. Spelling of harassment. Harassment होता है किसी को तंग करना. HARASSMENT. Other is consensus. Consensus का मतलब होता है किसी के साथ सहमति दिखाना. Agreement among people. तो option number A is right. CONSENSUS. Consensus का मतलब है agreement among people. आपसी सहमति. राइट. सो ये स्पेलिंग यहाँ पर कंसेंसस के ये राइट है. नेक्स्ट इज यू हैव टू चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड्स. ये सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका वोकैब पोर्शन में आ जाएगा. पायस. पायस का मतलब होता है डीप बिलीफ इन रिलीजन. Pious is deep belief in religion. तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस. सिंपैथेटिक होता है सहानुभूति दिखाना. अफ्रेड का मतलब है डरना. फेथफुल मीन्स किसी फैक्ट के ऊपर सच्चे हैं, ट्रू टू एनी फैक्ट, दैट इज बीइंग फेथफुल. नेक्स्ट इज योर रिप्लेनिश. रिप्लेनिश का मतलब होता है टू रिप्लेस. किसी चीज को रिप्लेस करना जो यूज कर ली गई है और वापस उसे पूरा बनाना. टू रिप्लेस दैट हैज बीन यूज्ड. टू रिप्लेस दैट हैज बीन यूज्ड एंड मेक समथिंग फुल अगेन. अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? रिस्टोर. तो रिस्टोर गलत है. रिस्टोर का जो मतलब होता है, रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज को पुरानी कंडीशन में वापस लाना. टू पुट समथिंग इन इट्स फॉर्मर कंडीशन. टू पुट समथिंग इन इट्स फॉर्मर कंडीशन. तो ये तो इससे मिलता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है टू रिप्लेस दैट हैज बीन यूज्ड एंड मेक समथिंग फुल अगेन. वापस उसे करना, जो चीज़ यूज़ की गई है उसे रिप्लेस करना, और इसका मतलब है पुरानी कंडीशन में उसे वापस रखना. रिचार्ज का मतलब यही रहता है. सो ऑप्शन नंबर बी कुड बी राइट वन. एक्सेलरेट का मतलब है मूव क्विकली. राइट. फास्ट मूव करना, दैट इज एक्सेलरेट. एग्जॉस्ट मीन्स वेरी टायर्ड, थक जाना बहुत ज़्यादा, उसे एग्जॉस्ट बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज
right one. Replenish means recharge. Replenish और recharge का similar meaning है. Next is you have to choose the option that is correct for the sentence. आपको one word देना है इस sentence के लिए, a hater of knowledge and learning, and this is misologist. Misologist वो person है जो knowledge और learning को पसंद नहीं करता. IST लगने से word noun बन जाता है. word के last में IST लग जाए तो वो represent किसको करता है? noun को करता है. bibliophile, अगर हम इसे रूट वर्ड्स में ब्रेक करें, बिब्लियो मीन्स बुक्स और फाइल पॉजिटिव थिंग को इंडिकेट करता है. बिब्लियोफाइल वो पर्सन है दैट हैज ग्रेट लव फॉर बुक्स. फाइल जो है वो जर्नली लव को इंडिकेट करता है. तो बिब्लियोफाइल a person who collects or has a great love for books. A person who loves who collects or has great love for books is known as bibliophile. Philologist, लॉजी वर्ड अगेन अगर हम इसे ब्रेक करें रूट वर्ड्स में, फिल मीन्स पॉजिटिव अट्रैक्शन और लव, लॉजी मीन्स टू स्टडी. तो फिलोलॉजिस्ट का जो मतलब रहता है, फिलोलॉजिस्ट वो है समवन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस. समवन हु स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, उसे क्या बोला जाता है? फिलोलॉजिस्ट. लॉजी स्टडी को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट इज मिसोगाइनिस्ट. मिसोगाइनिस्ट का मीनिंग है मैन हु हेट्स वुमेन. मैन हु हेट्स वुमेन. अगेन अगर रूट वर्ड्स में ब्रेक करते हैं, गाइनी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. इसी का ऑपोजिट रहता है मिस एंड्रेस्ट. एंड्रो वर्ड मेल को रिप्रेजेंट करता है. women who hates man is misandrist and misgynist is man who hates women. gyne words female को and andro words male को. तो यहाँ अगर हम रूट वर्ड से vocab याद करने की ट्राई करें तो it would be more helpful, right? Moving on to the next question, it is a filler. You have to choose the correct option for filling the blank. In dash to picking up milk from the grocery store, we also need to get some bread because my cousin ate all of it in past week. यहाँ हम एक ऐसे वर्ड की रिक्वायरमेंट है जो क्या इंडिकेट करेगा? साथ में ग्रोसरी स्टोर से हमें एक मिल्क पिक करना है और साथ ही कुछ ब्रेड भी पिक करनी है. तो हमें फर्दर आफ्टर मैथ दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तो आगे का बता रहे हैं. एडिशन और बिसाइड्स करेक्ट हो सकते हैं. बिसाइड्स का मतलब होता है साथ में. बिसाइड्स की जगह ही हम क्या यूज करते हैं? इन एडिशन टू या फिर एज वेल एज. इन दोनों का सेम मतलब है एज बिसाइड्स. तो इन और टू तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे बिसाइड्स तो नहीं लगा सकते हैं. तो ओनली ऑप्शन इज एडिशन. Right? In addition to picking up milk from grocery store, we also need to get some bread because my cousin ate all of it in past week. तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जाएगा? एडिशन. Besides का मतलब है in addition to plus as well as. Next question is related to your direct speech. Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to reported speech and vice versa. इसे समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. राहुल सेड टू मी आई विल हेल्प यू. दिस
पार्ट, कॉमा से पहले वाला, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, and this part which is in your inverted commas, it is your reported speech. इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे said to आपका चेंज हो जाता है told में। यहाँ आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपने चेक कैसे करना है। वी हैव 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई एंड वी, जो बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो कौन हो जाएगा आपका? सेकेंड पर्सन, दैट इज यू। थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जो एट द टाइम ऑफ टॉक प्रेजेंट नहीं है, आप उसे थर्ड पर्सन बोल सकते हैं, लाइक ही, शी, इट एंड अदर्स। अब ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंज होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इज राहुल एंड मी इज योर ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो कैसे चेंज होंगे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन का नो चेंज। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसे आप SON, सन से याद कर सकते हैं। SON, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज नो चेंज। ये कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट। तो राहुल, अगर ये आपकी क्या रहेगी? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो राहुल सेड टू का आपका हो जाएगा टोल्ड मी दैट। यहां सब्जेक्ट आपका आई है, ओके, फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्ट आपका राहुल है तो राहुल क्या ले लेगा? ही विल। जनरली जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। जो आपकी V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है। तो विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड हेल्प यू। यू आपका सेकेंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी। सो राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। ये आपकी किसमें चेंज हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लाइक आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड। तो लक्ष्मी सेड, कॉमास हटाने हैं, वी नीड दैट। तो दैट सभी में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लक्ष्मी सेड दैट। लक्ष्मी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन है। आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सन से याद रखेंगे, राइट? SON, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो लक्ष्मी क्या बन जाएगा यहाँ पर? लक्ष्मी सेड, सेड टू हो तो वो टोल्ड में हो जाता है, सेड हो तो एज इट इज आ जाता है। लक्ष्मी सेड, कॉमा से हटाया तो दैट। आई की जगह क्या हो जाएगा? शी। एम V1 में है तो इसे वॉज कर देंगे। शी वॉज गोइंग, V1 ING एज इट इज आएगा। आउट। कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक टू नाइट। टू नाइट किस में चेंज हो जाता है? लास्ट नाइट। तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं नरेशन। लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट लास्ट नाइट। सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर D is the right one. Lakshmi, sorry, question number, Lakshmi said that she was going out last night or that night, because sorry, यहाँ पर आप out last night की जगह you can use to night है, that is to night change होगा that night में। ओके, सॉरी,
टू नाइट आपका चेंज होता है दैट नाइट में, यस्टरडे चेंज होगा लास्ट डे में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, राइट। तो आपके 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द किंग ऑर्डर्ड दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो द किंग, अदर ऑप्शंस आर ऑल सेम, द किंग सेड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अभी आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है। द किंग सेड, राइट, द किंग सेड दे। अब हम अगर इसे उल्टा चाहते हैं तो हम यहाँ से चेक करते हैं। द किंग सेड वन शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो ये वन लगने की वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आई अगर होगा तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो किंग आना चाहिए था, राइट। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। आई ऑर्डर एवरीवन टू सेलिब्रेट, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, बट ये ऑप्शन पूरा का पूरा रिपोर्टेड जो आपकी स्पीच है उसे चेंज कर दिया गया। आई ऑर्डर एवरीवन टू सेलिब्रेट, यहाँ ऑर्डर नहीं किया जा रहा है, वहाँ एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो ये ऑप्शन दोनों में से किंग की जगह वी आ जाएगा, बिकॉज वी भी किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। कॉमास की जगह दैट आ गया। दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री, तो वी शुड सेलिब्रेट आर, दे देयर में वी आर, देयर आर विक्ट्री। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आर विक्ट्री। ये ऑप्शन अगेन चेंज है, ये भी चेंज्ड है, और यहाँ पर वन लगने की वजह से ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, here you have the phrase in bold which may or may not contain an error. The options following can replace the incorrect phrase. The correct phrase that is to be replaced will be your answer. आपने इस फ्रेज को रिप्लेस करना है इनमें से किसी ऑप्शन से। सो एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। इस टू और ये टू में डिफरेंस है। टू इसका मतलब है ये भी, और ये टू है किसी लाइक एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स, कि कोई चीज़ तब तक ही फनी है जब तक वो किसी और के साथ हो रही हो। तो यहाँ हमें साथ ये भी नहीं नेसेसरी है, तो यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है? सिंगल ओ वाले टू की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एज अंडरलाइंड। एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन इन हाई स्पिरिट्स। तो ये इन हाई स्पिरिट्स आपको एक इडियम दिया गया है, इसका आपको मीनिंग बताना है। इन हाई स्पिरिट्स का जो मतलब है दैट इज चेयरफुल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। इन हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब होता है? चेयरफुल, टॉकेटिव, बहुत बातें करने वाला, वेल ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेसअप करने वाला। कर्टियस मतलब होता है कोई बहुत पोलाइट है, दैट इज नोन एज कर्टियस, राइट। Next question is, he was king who ruled his subjects with a high land. With a high land जो है वो आपको क्या इंडिकेट करता है? कि हार्श कंडीशंस जिसमें हो ना स्ट्रिक्ट रूल, उसके साथ रूल करता है। तो यहाँ पे हार्श वर्ड के लिए ओनली ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्रेसिवली, ऑप्रेसिवली, ऑप्रेसिव का मतलब होता है बहुत हार्श, बहुत स्ट्रिक्ट। बाकी सब ऑप्शंस जो हैं एक जैसे सिमिलर हैं। तो अगर काइंडली, सिंपैथेटिकली, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली होता है कोई चीज़ इजीली हो जाए, सूटेबल हो, ठीक है, दैट इज कन्वीनियंटली। सिंपैथेटिकली एंड काइंडली आर ऑलमोस्ट सेम, लाइक सहानुभूति, सिंपैथेटिकली। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विद द हाई लैंड का मतलब है हार्श,
ऑप्रेसिव बिहेवियर, तो ऑप्रेसिवली डील करता है किंग. Next question is, in each of questions given below, a sentence is given with 3 words in bold. Choose option which gives the correct sequence of those words to make the sentence grammatically and contextually correct. इसमें आपके पास ये bold में A, B और ये C, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको इनको रीअरेंज करके लिखना है कि A की जगह B आएगा या C की जगह A आएगा, इस तरह से. तो अगर हम देखें, HP ऑडियंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट guaranteed fundamental rights but is also, यहाँ पर एरर है, इन आएगा, but is also in violates with existing personal laws. तो आप यहाँ देख सकते हैं HP ऑडियंस, यहाँ हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें आगे रिक्वायरमेंट है वर्ब की जो कि सिंगुलर हो. इन तीनों में से ये V1 ING ले रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा फर्स्ट. इन दोनों में से कौन सा वर्ब सिंगुलर है, वायलेट्स. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी, क्योंकि HP ऑडियंस सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर. कन्फ्लिक्ट और वायलेट्स में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, वायलेट्स. सो द HP ऑडियंस नॉट ओनली वायलेट्स guaranteed fundamental rights but is also in conflict. कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट में है, राइट, कि HP ऑडियंस सिर्फ वायलेट ही नहीं कर रही है गारंटेड फंडामेंटल राइट्स को, साथ ही वो किसके कॉन्फ्लिक्ट में है, किसके आर्ग्यूमेंट में है, विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉस. तो फर्स्ट बी आएगा वायलेट्स, देन वी विल हैव ए एंड सी इज इन इट्स करेक्ट पोजिशन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, BAC. क्लियर. The HP audience not only violates guaranteed fundamental rights but is also in conflict with existing personal laws. So option number C is the right one. Next is, the Supreme Court has been asking states to reservation quantifiable data to justify their level of produce. अब हमें यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू के बाद वी नीड वर्ब. तो यहाँ हमें ओनली वर्ब कौन सी है, प्रोड्यूस. तो ऑप्शन नंबर पहले कौन सा आएगा, सी, बिकॉज रिजर्वेशन, आपने अभी एक चीज़ पढ़ी, ISD हो लास्ट में तो वो नाउन होता है. अनदर वर्ड इज ION. अगर ION लास्ट में हो तब भी क्या बनता है, नाउन बनता है. तो यहाँ पे हमें नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड वर्ब, एंड टू के बाद ओनली V1 आता है, तो वी नीड produce. So C option, the Supreme Court has been asking states to produce quantifiable data to justify. अब यहाँ पर फिर से टू है तो हमें फिर से इन्फिनेटिव की ज़रूरत है, 2 + V1. तो यहाँ पर justify, to justify their level of reservation, क्योंकि हमें लेवल बताना है किस चीज़ का, रिजर्वेशन. यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पर नाउन की रिक्वायरमेंट है और इन दोनों प्लेसेस पे वी नीड ओनली वर्ब और टू के बाद V1 रहता है, इन्फिनेटिव चाहिए. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले आएगा आपका प्रोड्यूस, देन जस्टिफाई एंड देन वी नीड रिजर्वेशन एज नाउन. तो करेक्ट ऑप्शन इज योर D part, CBA. Clear? So that's all about English questions. I hope ये आपके लिए काम करेगा. So thank you, and for more updates do like and subscribe our channel. Thank you.